हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मल्हार चैप्टर क्लास 6 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है पहली बूंद। तो जैसा कि आप इसको पढ़ पा रहे हैं, पहली बूंद आप लोग जानते हैं कि पहली बूंद कब होता है। तो बेसिकली ये अप्रैल के बाद मई जून में कभी भी हो जाता है। ठीक है, तो वही बताया गया पहली बूंद, जब पहली बूंद आती है तो किस तरह से होता है वही इस चैप्टर में आपको बताया गया है। आपको पूरा एकदम दिखाया जाएगा किस तरह से आपको फील यहाँ पर होगा, जैसे कि बारिश होती है वैसे आपको यहाँ पर फील कराया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है कि वह पावस का प्रथम दिवस। ठीक है, पावस क्या होता है? बारिश होती है। ठीक है बच्चों, वह पावस का प्रथम प्रथम होता है पहला दिन, जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ली अंगड़ाई। इसका समझते हैं। तो देखो इसमें लाइन में बोला गया कि जब पावस यानी बारिश पहली दिन आई, जब पहली बूंद धरा पर आई। धरा होता है धरती, जब धरती पर ऐसे बूंद आती है। ठीक है बच्चों, अंकुर फूट पड़ा धरती से। अंकुर मतलब होता है कि जो बीज थे अब वो नए बनना स्टार्ट हुए धीरे धीरे करके। ठीक है, लेकिन नव जीवन की ले अंगड़ाई, अब नया जीवन स्टार्ट हो गया है उन, यानी कि उन बीजों का अब नया जीवन स्टार्ट हो गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या दे रखा है लाइन में, देखो लिखा है धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। यानी जहाँ पर जमीन बिल्कुल सूख गई थी, यहाँ पर जमीन फट गया था, है ना, पानी के बिना, वहाँ पर अब ये अमृत सी बूंदें गिरी है। लिखा है वसुंधरा की रुमावली सी। रुमावली मतलब होता है इस जमीन पर, वसुंधरा मतलब क्या होता है? जमीन पर इतने अच्छे से, है ना, इतने अच्छे से हरी दूब पुल की मुस्काई। हरी दूब जानते हो, देखो आप इस फोटो में देख सकते हो दूब क्या होता है। तो इस तरह घास होती है, आपके घर के आसपास होगा, तो ये बहुत मुस्कुराती है, यानी कि हरी भरी हो जाती है। लिखा है पहली बूंद धरा पर आई। पहली बूंद कहाँ आई? तो धरती पर आती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा है? लिखा है आसमान में उड़ता सागर, है ना, आसमान में उड़ता सागर, यानी इस तरह से बादल उड़ रहा है पानी को लेकर। तो पानी क्या होता है? सागर ही तो होता है। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, है ना, मतलब यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर बिजली भी कड़कती है, बारिश भी होती है, एकदम सुनहरा मौसम हो जाता है। स्वर्णिम क्या होता है? सुनहरा मौसम। लिखा है बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। यानी कि यहाँ पर जब बारिश होती है तो वहाँ पर आवाज़ें भी आती है बादलों की, है ना, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। तो वही बताया कि यहाँ पर नगाड़े भी बज रहे हैं। बादल धरती की तरुणाई, यानी कि यहाँ पर जो धरती है अब वो नया हो रहा है। ठीक है, जो यहाँ पर प्यासी थी अब वो नया हो रहा है। लिखा है पहली बूंद धरा पर आई। पहली बूंद कहाँ पर आती है? तो धरती पर जब आती है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा जब बारिश आता होगा। आगे क्या लिखा हुआ है? देखो लिखा हुआ है नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। यानी कि नीले मतलब नीला, है ना, ये तो आप जानते ही हैं। नैनो होता है आंखों, सा यह अंबर, जैसे यहाँ पर नीला है सब कुछ आसमान, नीले आंखों, है ना, नीले वो आंखें को यहाँ बताया गया है कि जिस तरह से एक आंखों में, नीली आंखों में, ठीक है, काली काली जो होती है पुतली, वैसे ही यहाँ पर भी देखो नीले आसमान में क्या होता है? नीले आसमान में काले बादल आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, वहीं यहाँ पर ये इसको तुलना किया गया है। लिखा है करुणा विलगित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई। यानी कि यहाँ पर आंसू बहाकर, ये जो मान लो ये धरती जो बहा रही थी आंसू, अब उसको धरती को चीर प्यास बुझाई, है ना, यानी लंबे समय से, चीर होता है लंबे समय से जो प्यास लगी धरती को, वो प्यास बुझ गई है। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, यानी कि जो धरती बूढ़ी है ना, बनने को फिर से ललचाई, यानी कि वो अब दोबारा से अब हरी भरी होना चाहती है और होना चाहेगी। ठीक है, पहली बूंद धरा पर आई। पहली बूंद कहाँ पाएगी? धरती पर आई। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको ये पूरा पोयम समझ में आया होगा। इस चैप्टर को लिखा किसने है? तो इस चैप्टर लिखा है गोपाल कृष्ण कोल ने। ठीक है बच्चों, तो इनके बारे में हम कुछ दो बातें यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए इनके बारे में हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए क्या लिखा है इनमें, लिखा है कवि से परिचय। तो लिखा है धरती के सूखे, लिखा है धरती के सूखे, इसको हम हाईलाइट ले लेते हैं।
धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कोल, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1923 से 2007 तक ये जिए थे। इन्होंने बच्चों के लिए देश प्रेम की भावना बताया था। प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता में हम कुछ सीखें वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ तो देना सीखे। तो ये इनका क्या है, कविताएं हैं, इन्होंने लिखा है। ठीक है बच्चों, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है गोपाल कृष्ण कोल। ठीक है, जैसे आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी इसका क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। बाकी वीडियो को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।